तरह से फातिया पढ़ी जा रही थी, जिस तरीके से वहां पर सारी सांत्वना दी जाए, राष्ट्रपति की तरफ से उन्हें सांत्वना दी जा रही थी, यानी कि साफ तौर से किस तरीके से वो आतंकवाद की लगातार डिटेल्स दे रहे हैं। और साथ ही इस पर और अपडेट्स लेने के लिए अनूप के पास फिर चलेंगे। इस बीच जो अनूप ने बताया, जैसा कि अभी तक की जो गतिविधियां रही हैं उसमें बहुत सारी ऐसी कार्रवाई है जो अभी सिर्फ तैयारी की गई है, उसको अभी मुकम्मल नहीं किया गया, क्योंकि भारत अभी भी बहुत सारी बातों को सोच विचार कर चल रहा है। सिर्फ जवाब दे रहा है पाकिस्तान के हमले का, न कि भारत की तरफ से कोई हमला किया जा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे हमलों को निष्क्रिय किया जा रहा है और जहां से हमले हो रहे हैं उन जगहों को दोबारा हमला करने के लायक न रहे, इस तरह से उसे उस सिचुएशन में ले जाकर भारत छोड़ रहा है। क्योंकि अभी भारत पूरी तरह से युद्ध नहीं करना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान अगर मजबूर करेगा तो भारत बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए। और अब तक की जो 10 बड़ी बातें अब आप देख रहे हैं इस वक्त, पाकिस्तान का F-16 लड़ाकू विमान मारा गया, ये यूं कहें कि अमेरिका का मारा गया तो गलत नहीं होगा। और पाकिस्तान के पास जो F-16 2-3 जो दिखाने के लिए, चमकाने के लिए थे, अब वो उनकी चमक पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। पाकिस्तान के पंजाब में एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर दिया गया है। भारत के सुदर्शन चक्र कहे जाने वाले S-400 ने इस पूरी कार्रवाई में अकेले ही ये मैदान मार लिया था। और इसके बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं वो तस्वीरें हर भारतीय के लिए गर्व करने वाली तस्वीरें हैं। और हर सैनिक का जो ये दिन का इंतजार हर सैनिक को रहता है, जो सेना में पहले दिन से ही इस वक्त का, इस ऐसे किसी मौके का इंतजार करता है, उसके लिए आज गौरव का ये क्षण है, हर भारतीय के लिए गर्व करने का क्षण है। क्योंकि भारत की तरफ से जो कार्रवाई की गई है, उस कार्रवाई में भारत ने अपना 1% भी नहीं झोंका है अभी, और अभी सिर्फ रिटेलिएट किया जा रहा है, एक तरह से जवाबी कार्रवाई की जा रही है। जो पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकतें की गई थी उनको यह बताया जा रहा है कि यह सब मत करो, तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, और ये पाकिस्तान के अस्तित्व के लिए खतरा हो जाएगा। इस बात को अगर आप समझ लें समय से तो बेहतर है, लेकिन इतनी समझ अगर होती तो पाकिस्तान आतंकवाद को नहीं पोसता, सांपों को दूध नहीं पिलाता, लेकिन उन्होंने पिलाया। अब ये वही सांप उन्हें डसेंगे, अब वो चाहे जिस तरह से डसें, ये परिस्थितियां अब बनती पाकिस्तान के लिए बिगड़ती नजर आ रही हैं। और ऐसे में जो तस्वीरें सामने आई हैं वो साथ साथ हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर LOC के पास उरी में भारी गोलीबारी, उरी के हाजीपुर सेक्टर में भारी गोलीबारी, ये बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं। और पाकिस्तान का अवाक्स पूरी तरह से मार गिराया गया है, एक बात। दूसरी बात, F-16 मार गिराया गया, एक। तीसरी बात, JF-17 मार गिराए गए, 2। चौथी बात, S-400 ने 8 मिसाइल मार गिराई। 5वीं बात, सियालकोट में पहुंच गए। 6ठी बात, लाहौर में पहुंच गए और वहां पर भी धमाचौकड़ी मचा दी, वहां पर भी अफरा तफरी मची हुई है। समझ में ही नहीं आ रहा है कि अब क्या किया जाए, कैसे जवाब दिया जाए। लेकिन अब गोलीबारी की खबर है। क्यों खबर है? क्योंकि वहां पीछे की तरफ अगर देखा जाए, आप इसको ऐसे समझिए कि LOC में जो लोग फ्रंट पर जो पाकिस्तान के सैनिक हैं, उनको पता चला कि पीछे तो बम धमाके हो गए, तो बोले इधर से ही कुछ कर दें, इधर से कुछ कर दें, लेकिन इधर से भी जवाब मिल रहा है। तो आगे और पीछे दोनों तरफ से लंबी मार पड़ने वाली है। और इसको भारत ने बाकायदा समझा दिया था, पहले समझाया था, बताया था, देखो ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, लेकिन माना नहीं, पाकिस्तान माना नहीं। और किसकी शह पर नहीं माना? सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर किसकी शह पर पाकिस्तान ये कर रहा है। क्योंकि एक खबर ये भी आई कि POK में ISI और ISI के कुछ एजेंट्स और हमास के कुछ लीडर्स आए थे और उनकी मीटिंग हुई थी। तो और ये पहलगाम अटैक के पहले की बात है। तो इस बात को समझिए कि बहुत सारी चीजें पहले शायद मैपिंग कर ली गई हों, बहुत सारी चीजें तय कर ली गई हों। पहलगाम हमला हुआ, वहां पर अटैक हुआ, लोगों को धर्म पूछ कर मारा, उसके बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई की, भारत ने अपना बदला लिया और बता दिया कि अब नहीं करना है, हम आगे नहीं बढ़ना चाहते, आप समझ लो। लेकिन पाकिस्तान, भारत को भी मालूम था शायद कि पाकिस्तान समझने वालों में से है नहीं, लेकिन भारत ने अपनी तैयारी पूरी करके रखी थी। 15 ठिकाने, पहले 15 ठिकानों को टारगेट करने की कोशिश जो पाकिस्तान ने की, उसको सबक सिखाया गया, रावलपिंडी तक सबक सिखाया गया। और उसके बाद उनका एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किया गया। जो हमले किए गए थे S-400 ने उनको नाकाम किया।
और फिर आज जैसे ही शाम ढलती है, सूरज जो ढलता है, उसके बाद एक बार फिर से पाकिस्तान जो है वहां से फिर से पाकिस्तानी आर्मी जो है वो हमला करने की तैयारी करती है। ड्रोन के जरिए हमले किए जाते हैं, कुछ मिसाइलें दागी जाती हैं, यह भी बात सामने आई। और सबसे बड़ी बात यह कि किस अंदाज में यह अटैक हुआ, इस बात को समझिए। एक के बाद एक लगातार अटैक किए गए, ठीक वैसे ही जैसे इजराइल के ऊपर अटैक किए गए थे हमास की तरफ से। तो इस बात को समझिए कि हमले का तरीका जो है वो हमास और पाकिस्तान सेना दोनों का एक सरीखा है। और हमास ने भी यह किया था कि डिफेंस सिस्टम जो है उसको फेल करने के लिए इतने रॉकेट दागे कि वहां डिफेंस सिस्टम फेल हो जाए, लेकिन डिफेंस सिस्टम ने जवाब दिया और रॉकेट को, सारे रॉकेट्स को मार गिराया। यहां पर भी S-400 सिस्टम जो हमने रशिया से लिया है उसने कमाल दिखाया और उसने अपना जलवा बता दिया है। अवाक सिस्टम जो है उसके बारे में आपको बता देते हैं, बहुत एडवांस ये माना जाता है। और ये आप समझिए कि उड़ती हुई आंख है, उड़ता हुआ CCTV है, उड़ता हुआ रेडार है, जहां पर उड़ाकर ले जाएंगे वहां से बहुत सारी चीजें आप अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। मान लीजिए कि दिल्ली में हलचल बहुत तेज है और आपको जिस तरह से जानकारी पहले भी देता रहा हूं कि राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। और यही वजह है कि पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तीनों सेनाध्यक्ष और CDS से बातचीत की, उसके बाद इस पूरी घटनाक्रम की जानकारी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी। दूसरी तरफ बता दूं कि NSA अजीत डोभाल लगातार पल पल की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शेयर कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात बता दूं कि यहां जो सबसे बड़ा रोल जो निभा रहे हैं वो S जयशंकर विदेश मंत्री हैं और वो लगातार भारत को किस तरीके से दुनिया में अलग थलग करना है, दुनिया में पाकिस्तान के असली चेहरे को दिखाना है, इसकी कवायद में भारत के विदेश मंत्री लगे हुए हैं। पाकिस्तान के नापाक इरादे, जो नापाक कोशिश लगातार पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है, उसको उजागर करने की कवायद जो है वो S जयशंकर कर रहे हैं। यही वजह है कि उन्होंने पहले US में अपने काउंटर पार्ट से बात की, फिर यूरोपियन यूनियन से बात की और तमाम जो मित्र देश हैं उनसे बातचीत की जा रही है। यानी कि हर फ्रंट पर पाकिस्तान अलग थलग दिखे, पाकिस्तान पराजित दिखे, इसकी कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ जिस तरह से तस्वीर आप दिखा रहे हैं, ये तस्वीर बताती है कि पाकिस्तान भले ही अपने नापाक इरादे से ड्रोन से हमला करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उन्हें अंदाज़ा नहीं है कि हमारे पास जो एंटी मिसाइल सिस्टम है वो कहीं बहुत आगे की टेक्नोलॉजी से बनी हुई है। यही वजह है कि उनके हर अटैक को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि न्यूट्रलाइज करने से वो ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन पे है, क्योंकि जो भी उनके इरादे थे वो अब तक सफल नहीं हो रहे हैं। दूसरी तरफ चूंकि उनकी कोशिश सिविलियन पे अटैक करने की है, मिलिट्री ऑपरेशंस पे अटैक करने की है, यही वजह है कि भारत फिर उसी लहजे पर जवाब दे रहा है।